जब जो भारत का प्रधानमंत्री जो भी बनता है, उनका पीछे लोगों का टैक्स का पैसा पानी की तरह खर्चा किया जाता है। उनमें से वर्तमान तारीख में भारत का प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जहां पर भी इनका यात्रा होता है तो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है। ये लोगों का कड़ी कमाई का मेहनत का पैसा है। उनका पीछे टोटल मीडिया लगा होता है। उसके साथ साथ दूरदर्शन को मिसयूज किया जाता है। फिलहाल मोदी जी का वाराणसी यात्रा हैवी एक्सपेंसिव है। ये गवर्नमेंट सरकारी यात्रा या अपने पार्टी को चमकाने के लिए यात्रा, आप लोग उनका वीडियो या उनका फोटोग्राफ देखने से पता चलेगा। भारत का प्राइम मिनिस्टर जब वाराणसी यात्रा कर रहे हैं, टोटल गवर्नमेंट बस को हायर किया जाता है। सिटीजन के लिए ट्रैफिक बंद किया जाता है। ये कोई भी एम्बुलेंस को भी छोड़ा नहीं जाता। हमारा डेमोक्रेसी क्या ऐसा इजाजत देता है? क्या हमारा देश का संविधान का आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ क्या इतनी सस्ती हो गई है क्या? जो भी हुक्मरान सड़क पर गुजरता है तो ट्रैफिक को तंदुरुस्त किया जाना चाहिए, खास करके एम्बुलेंस को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एम्बुलेंस एक जीवन रक्षक विमान जान होता है और जीवन जीवन रक्षक गाड़ी होता है। इनको कहीं भी टोकना और रोकना नहीं चाहिए। सरकारी बस को दुरुपयोग करना ये देश का संपत्ति का नुकसान है। सरकारी सड़क, सरकारी बस यानी लोगों का टैक्स से चलता है। इतना बस यूज करना देश का कितना नुकसान है, एक कॉन्शियस सिटीजन को ही पता चलता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी यात्रा करते हैं, वहां लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। साथियों, इस पैसा को जब गरीब के लिए लगाया जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हमारा मीडिया इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेगा और करने वाला भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार मीडिया को खरीद चुका है, मीडिया को मैनेजमेंट कर चुका है। मोदी जी जहां जाते हैं, जब गंगा जाते हैं तो कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है। जब यमुना जाते हैं तो यमुना मैया ने बुलाया है। जहां भी जाओ तो उनका फोटो सेशन शुरू हो जाता है और वो फोटो सेशन शेयर किया जाता है। मोदी जी आरती दे रहे हैं, मोदी जी दिया जला रहे हैं, मोदी जी लोटा उठा रहे हैं, मोदी जी पानी लग दे रहे हैं। ये सब छोटा छोटा विषय पर वक्त बर्बाद करके देश का पैसा को कैसे मिसयूटिलाइज किया जा रहा है। जब काशी विश्वनाथ जाते हैं तो पूरा भारत का टीविया दिन रात उनका पीछे लगा रहता है और एक दिन का जितना खर्चा पूरा का पूरा मोदी जी का पीछे लगाया जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है देश का टैक्स को कैसे मिसयूज करना है। गरीब देश, इसीलिए देश गरीब बन चुका है। मोदी जी श्रमजीवियों का साथ फोटो शेयर करते हैं और उनका घर में खाना खाते हैं, ये भी दिन रात दिखाया जाता है। लेकिन लेबर कानून जब बनाते हैं, लेबर के लिए कोई कानून आज तक क्यों नहीं बना है? 7 साल हो गया। श्रमजीवियों का साथ फोटो शेयर कर देने से उनका दुख दूर नहीं होता। भारत का संविधान का प्रक्रिया से मिनिमम वेज देना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन श्रमजीवियों को मिनिमम वेज भी दे नहीं सकता गवर्नमेंट। लेकिन फोटो शेयर करते हैं भारत का प्रधानमंत्री जी। संसद में श्रमजीवी के लिए कानून बनाना चाहिए ताकि उनका मिनिमम वेज उन्हें हासिल होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉरपोरेट घराने का फायदा के लिए लेबर लॉ बनाता है। पुराना जितना भी
लेबर फेवर का कानून को अमेंडमेंट किया जाता है, फिर किस मुंह से श्रमजीवियों का साथ माननीय प्रधानमंत्री जी अपना फोटो शेयर करते हैं? ये सोचने की बात है। अभी भी वक्त है साथियों, देश का पैसा को बर्बाद करना, डिमोनेटाइजेशन करके देश का इकोनॉमिक को बर्बाद करना, कोरोना महामारी का पीरियड में मेडिकल को सही से मैनेजमेंट कर नहीं पाना, सरकार संपत्ति को प्राइवेट हाथ में बेच देना, ये देश के लिए खतरनाक है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सब करते हुए देश के लिए कितना नुकसान हो रहा है। रेलवे को बेचा गया, एयर इंडिया को बेचा गया, बीएसएनएल को बेचा गया, जितना भी लाभदायक कंपनी को, पीएसयू को बर्बाद किया गया। साथियों, हमारा मीडिया से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। गोदी मीडिया हमारा लोगों को झूठ परोस रहा है, हकीकत नहीं दिखाया जा रहा है। आज नौजवान बेकार है, लाखों करोड़ों नौजवान का पास जॉब नहीं है, दो वक्त का रोटी के लिए नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। धर्म, पूजा अर्चना करना है इंडिविजुअल ड्यूटी है। सरकारी पद में बैठकर ऐसे पूजा करना, सरकारी खर्चा में जाकर, ये कानूनन अपराध है, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। हमारा संविधान ये कहता है पूजा अर्चना करना, धार्मिक कार्य अनुष्ठान करना, ये व्यक्तिगत आजादी है। लेकिन सरकारी खर्चा में, सरकारी संपदा में ऐसे करना कानूनन अपराध है, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। साथियों, वक्त आ चुका है, देश को बचाना है, देश का इकोनॉमिक को तंदुरुस्त करना है, देश में जो नफरत फैल रहा है इनको रोकना है। राज्यसभा में जैसे भारत का संविधान का प्रियम्बल को अमेंडमेंट करने के लिए सरकार, मोदी जी का सरकार जो कोशिश कर रहा है, इससे पता चलता है ये संविधान विरोधी ताकत है। संविधान को समाप्त करने के लिए इन लोगों का मंशा है। इसीलिए भारत में रहने वाले हर कोई सिटीजन तानाशाही गवर्नमेंट को कभी भी भेजना नहीं चाहिए, चुनना नहीं चाहिए। जो सरकार देश हित के लिए, सिटीजन का भलाई के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में शासन करता है, वही सरकार भारतवर्ष में चाहिए, ताकि आने वाला कल हर कोई व्यक्ति सुरक्षित रह सके और भारत का लोगों का भलाई के लिए काम कर सके, लोगों का कड़ी कमाई का टैक्स को सही से इस्तेमाल करें, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन को सही से लोगों का भलाई के लिए यूज करे, वैसे सरकार चाहिए। मंदिर बनाने से गरीबों का पेट नहीं भरता, मोदी जी आरती उतारने से लाखों करोड़ों लोगों का पेट नहीं भरता, लाखों करोड़ों हॉस्पिटल में रहने वाले डिजीज लोगों का डिजीज अच्छा नहीं होता, लाखों करोड़ों नौजवानों को जॉब नहीं मिलता कोई पूजा अर्चना कर देने से। भारत का प्रधानमंत्री जी को ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जो कि देश हित में होना चाहिए। और भारत का मीडिया को, भारत का लोगों को, शासन प्रशासन को सिटीजन का भलाई के लिए जब तक नहीं सोचेंगे तब तक ये देश भलाई होने वाला नहीं है। हमारा संविधान हमें जो सिखाता है, हमारा संविधान हमें जो इजाजत देता है, उसी हिसाब से देश का शासन और प्रशासन चलना चाहिए। साथियों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सुझाव लिखना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।